Health Organization has declared monkeypox or mpox outbreak as a global health emergency. This has happened for the second time. Cases and deaths due to the several East and Central African countries. दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस और भारत में जीका वायरस का फैलाव होने पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट जारी कर दिया है। हिदायत दी गई हैं कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जाए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को खुसूसी वार्ड्स में करंतना किया जाए। कोरोना वायरस के बाद अब एक नया वायरस फैला दिया गया है जिसका नाम मंकी पॉक्स है। पहली बार 1958 ईस्वी में ये वायरस डिस्कवर हुआ था। इस वायरस का पहला इन्फेक्टेड केस तब रिपोर्ट हुआ था जब बंदरों पर एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया जा रहा था, जिससे खारिश की बीमारी फैल गई और उसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। ये बीमारी बंदरों और गेम्बियन चूहों से फैलता है। गेम्बियन चूहों को 2003 में यूएस से इंपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसी साल 701 मंकी पॉक्स की केसेस यूएस में रिपोर्ट हुए। इस वक्त अफ्रीका में 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये बताया गया कि कोरोना वायरस की तरह ये किसी भी वक्त खतरा बन सकता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अफ्रीका में एक भी डेथ नहीं हुई, क्योंकि उनका ह्यूमन सिस्टम बहुत मजबूत है, जबकि यूरोपियन ज्यादा नाजुक तबीयत रखने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी हकीकत क्या है। इससे पहले यूएस आर्टिकल का कहना है कि इस वायरस का ज्यादातर शिकार वो लोग थे जो होमोसेक्सुअलिटी थे, जो कि इस्लाम इसका सख्त खिलाफ है। होमोसेक्सुअलिटी की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे कौम लूत को भी तबाह किया था। इस्लाम ने जिन चीजों को हराम किया है, दुनिया भर के लोगों ने इस्लाम के खिलाफ यानी उन चीजों को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस भी फैल चुका था। इस बार मंकी पॉक्स वायरस भी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से फैल गया है। वो लोग जो दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी का झंडा लहराना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये हकीकत पूरी दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी यही लोग चलाते हैं। आने वाले वक्त में चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या ड्रामा इंडस्ट्री या फिर चाहे वो आलमी एनजीओज हो, सब मिलकर एलजीबीटी की हकूक के लिए लड़ेंगे। इस वक्त भी बहुत से ममालिक एलजीबीटी का सपोर्ट करते हैं, जो कि इस्लामी ममालिक भी इनमें शामिल है। वर्ल्ड मीडिया और तमाम ममालिक इन लोगों की शादी करने को भी सपोर्ट करते हैं। मीडिया का कहना है कि मंकी पॉक्स को पहले अफ्रीका में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम हो गए। ये वायरस सेंट्रल अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। ये वायरस जानवर से जानवर और इंसान से इंसान में फैलता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस की तरह ये भी कांसने, छींकने और छूने से फैलता है, जो कि इंसान के अंदर दाखिल होते वक्त फ्लो की तरह जाहिर होने लगती है, जिसमें बुखार, सर दर्द, पट्टों का दर्द और जिस्म का दर्द शामिल है, जिसकी वजह से जिस्म पर सुर्ख पानी से भरे दाने निकलते हैं। उसके पूरा होने में 4 हफ्ते तो लगते ही हैं। 2020 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने कहा कि ये वायरस सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ज्यादा फैलता है। अफ्रीका के ममालिक में ये वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है, जो कि हर 10 लोगों में एक का जान लेता ही है। 2024 में अफ्रीका में अब तक 500 के आसपास डेथ्स हो चुके हैं। जुलाई 2022 को यूएस से इंडिया में आने वाले एक आदमी से इस वायरस का केस रिपोर्ट हुआ था। मई 2030 को पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह वक्ती तौर पर खत्म हो जाएगा। इस वायरस की वैक्सीन पहले से मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन के होते हुए उसे खत्म क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी दुनिया के सबसे बड़े फार्मा कंपनी के मालिक हैं। ये वायरस यूरोप में 200 लोगों से रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन कोई भी डेथ्स नहीं हुई, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में ये खबर फैलानी थी कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमसे वैक्सीन लेने होंगे। पिछले बार की तरह इस वायरस को खत्म न करने के पीछे ये बात थी कि इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर उन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनके मफादात को खतरा हो। इस सब का मतलब ये है कि बीमारी भी खुद फैलाएंगे और उसका इलाज भी खुद बनाएंगे। इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम के हुक्म के नीचे अपनी जिंदगी गुजारे और अल्लाह ताला पर यकीन रखे, क्योंकि जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है।